इश्की के करीब आने के लिए तंज कपूर चलेगा कौन सी बड़ी चाल, किस लड़की को राजवीर के करीब देखकर इश्की को हुई जलन। मिशा के साथ पूरे गार्डन की सफाई करके इश्की अपने रूम में आई। इश्की के पूरे हाथ मिट्टी में सने हुए थे। रूम में पहुंचते ही इश्की ने देखा कि राजवीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है कि तभी इश्की को एक शरारत सूझी। उसने राजवीर को पीछे से जाकर हक कर लिया और बड़े ही नटखट अंदाज में कहा, I love you, राजवीर। ये क्या बचपना है इश्की, मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी तुमने। ये बचपना नहीं, मेरे प्यार की निशानी है। इश्की के हाथों पर लगी सारी मिट्टी राजवीर की शर्ट पर लग चुकी थी, जिसे देखकर इश्की हंसने लगी। इश्की की मासूमियत से भरी हंसी देखकर राजवीर का गुस्सा भी एक पल में गायब हो गया। उसने इश्की के माथे पर किस करते हुए कहा, बिना ब्रेकफास्ट किए कॉलेज मत जाना, शाम को मिलते हैं। ये कहकर राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया और वहीं दूसरी ओर कॉलेज में तंज कपूर ने इश्की के करीब आने के लिए अपनी पहली चाल का आगाज कर लिया। देव, जल्दी बताओ क्या प्रोग्रेस है? इश्की से जुड़ी क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? सर, वो इश्की मैम मिशा की बेस्ट फ्रेंड है। मीशा कौन है? सर, मिशा राजीव सिंघानिया की बहन है। इश्की का किसी के साथ कोई रिश्ता, कोई बॉयफ्रेंड या कोई लड़का दोस्त? सर, मैम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो निशान कैसे? खैर, तुम आगे बताओ। उनके फ्रेंड सर्किल में टोटल 3 लड़के हैं, जिनमें से एक मिहिर है, मिशा का जुड़वा भाई, दूसरा रेहान, मिशा का बॉयफ्रेंड, और तीसरा करण सिंह, मैम का क्लासमेट। लेकिन सर, एक बात और है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। वो क्या? इश्की मैम सिंघानिया हाउस में रहती है। What? जी सर, लेकिन राजवीर सिंघानिया के घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इसलिए मेरे हाथ इससे ज्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी है। साम दाम दंड भेद जो करना है करो, लेकिन इश्की से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, वो भी जल्द से जल्द। हो जाएगा सर। वहीं दूसरी तरफ इस सब से अनजान इश्की उसी कॉलेज में अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में जी जान से लगी रही और प्रैक्टिस खत्म करते ही उसने राजवीर को कॉल किया। हेलो राजवीर। यस प्रिंसेस, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? राजवीर, मैं बहुत थक गई हूँ। आज मैंने बॉक्सिंग की इतनी प्रैक्टिस की कि मुझ में अब एनर्जी नहीं बची है। मेरा आपके पास आने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मैं अभी ड्राइवर भेजता हूँ। कुछ ही देर में इश्की ऑफिस पहुंच गई और बिना नॉक किए सीधा राजवीर के कैबिन में चली गई। जैसे ही इश्की ने कैबिन में कदम रखा, वहां का नजारा देखकर वो शॉक्ड रह गई। राजवीर अपनी असिस्टेंट नैना के साथ काम में बिजी था। खूबसूरत नैना राजवीर के करीब खड़ी थी, लेकिन राजवीर का सारा ध्यान काम पर था और इश्की का नैना पर। राजवीर! इश्की, तुम आ गई? नहीं, अभी कॉलेज में ही हूँ। इश्की के बिगड़े हुए तेवर देखकर राजवीर ये तो समझ ही गया था कि इश्की किसी बात से नाराज है, लेकिन उसकी नाराजगी की वजह का पता लगाना अभी बाकी था कि तभी राजवीर ने नैना से कहा, मिस नैना, और कोई फाइल बची है चेक करने के लिए? नो सर। ओके, तो आप जा सकती हैं। नैना कंफ्यूज होकर कैबिन से बाहर चली गई। उसके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, आखिर ये लड़की है कौन? राजवीर सर की गर्लफ्रेंड तो नहीं लगती। मुझे इसका पता लगाना होगा। नैना के बाहर जाते ही राजवीर ने इश्की से कहा, इश्की, क्या हुआ? क्यों गुस्सा हो रही हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, बात नहीं करनी, इसीलिए क्लासेस छोड़कर यहाँ आई हो? आप बहुत खराब हो राजवीर। कितने अच्छे मूड में थी मैं, आपने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया? पर मैंने क्या किया? भोले मत बनिए। इश्की, प्लीज मुझे बताओ, मैंने आखिर ऐसा क्या किया? आपकी वो असिस्टेंट नैना आपसे इतना चिपक कर क्यों खड़ी थी? आप किसी को इतना करीब कैसे आने दे सकते हैं? अगर कोई मेरे इतने करीब होता तो आप क्या करते? उनका मुंह तोड़ देता। मन तो मेरा भी यही किया था कि उसका मुंह तोड़ दूं। ओहो इश्की, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो उसकी तरफ ठीक से देखा भी नहीं। चलो आज कहीं बाहर लंच करते हैं। आफ्टर ऑल हमने कल रात इतना खूबसूरत टाइम साथ बिताया था। मेरा अब कोई मूड नहीं है आपके साथ लंच पर जाने का, और ना ही आपसे बात करने का। क्या इश्की की जलन का शिकार बनेगी नैना? क्या राजवीर मना पाएगा इश्की को? और क्या तंज कपूर की बड़ी साजिश को जान पाएगा राजवीर सिंघानिया? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और डेविल से शादी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।